Hello everyone, welcome back to another episode of Quick Talk. This is your host फरहान अहमद. आज हम करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की ओडीआई सीरीज का प्रीव्यू. ये सीरीज का प्रीव्यू जो हमारे यूजुअल प्रीव्यूज होते हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा बिकॉज वन थिंग इट इज़ अ सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे एंड द अदर थिंग इज़ कि पाकिस्तान के जो मेन स्टार्स हैं वो नहीं खेलेंगे इस सीरीज़ में, यानी कि बाबर, शाहीन, नसीम, ये जो तीन बड़े प्लेयर्स हैं ये सीरीज़ में नहीं हैं. इनकी रिप्लेसमेंट्स हैं यहाँ पे. बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का इरादा है पाकिस्तान का. और उसके अलावा अभी हमने थोड़े दिन पहले ओडीआई सीरीज़ का प्रीव्यू किया था जो ऑस्ट्रेलिया के साथ थी. उसमें बहुत कुछ स्क्वाड के हवाले से कवर कर लिया था हमने कि हमने उसमें काफ़ी तफसील से बात की थी. अभी हम जो आज की वीडियो करने वाले हैं इसमें उतनी आपको तफसील नहीं मिलेगी क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा तफसील थी, पर जब स्क्वाड्स आए थे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर के उस वक्त भी काफ़ी तफसील से बात हो गई थी. सो इस वीडियो में हम चीज़ों को थोड़ा टू द पॉइंट रखेंगे. देखेंगे कि जनाब कौन-कौन से एरियाज़ हैं जिस पे पाकिस्तान लैग कर रहा है या कौन से एरियाज़ पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, कौन सी चीज़ों को पाकिस्तान को फिगर आउट करना है बिफोर द बिग साउथ अफ्रीका टूर बाय द वे. सो हमने ये चीज़ों को आज डिस्कस करना है. वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पिछले 2 महीने से आई थिंक 2 महीने से अब हफ़्ता 10 दिन ऊपर ही होने लगे हैं, मैं वीडियोज़ कर रहा हूँ और मैंने अपने चैनल का नाम रखा हुआ है, अपने शो का नाम रखा हुआ है क्विक टॉक और मेरे चैनल का जो हैंडल है वो क्विक टॉक 04 है. देखें आप लोगों को ये बात पता ही है कि मैंने क्विक टॉक नाम रखा अपने शो का. देखो अब हमारे एक क्रिएटर हैं शुएब मकसूद भाई, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और उन्होंने भी अपने शो का नाम क्विक टॉक ही रखा है, क्विक टॉक विद शुएब मकसूद. दैट्स समथिंग ही केम अप विद. और देखो मैं आपको सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कल को मेरी तरफ आके ये ना कहने लग जाना कि भाई तूने चुराया नाम या तूने ये चीज़ की है, वो तो शोएब भाई का चैनल का नाम था. सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ और मैंने क्विक टॉक नाम रखा था. क्विक टॉक और क्विक टॉक 04 हैंडल है चैनल का. सो क्रोनोलॉजिकली अगर देखा जाए तो मैंने ये चीज़ पहले स्टार्ट की है. जस्ट सो यू नो आई एम द ओजी हियर, ठीक है. आई वाज़ फर्स्ट व्हेन आई हैड टू डिसाइड दैट नेम. और ये सिर्फ मैंने एक थोड़ी छोटी-सी चीज़ सोची थी कि आपको क्लियर कर दूँगा. कहीं फ्यूचर में जाके जब ये चैनल फले-फूलेगा, जब यहाँ पे लाख-लाख व्यूज़ आ रहे होंगे, तो फिर आप लोग ये ना कहो कि भई तूने तो चैनल का नाम ही चुराया था. सो ये चीज़ सोचा कि पहले क्लियर कर दूँ. ओके, सो काफ़ी ज़्यादा बात हो गई है इधर-उधर की और अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान वर्सेस ज़िम्बाब्वे सीरीज़ के प्रीव्यू पे. सबसे पहली जो हमने बात करनी है वो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये वाली बात है कि देखो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस सीरीज़ में जाते हुए, वो ये है कि पाकिस्तान विनिंग मोमेंटम को कैरी कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया हमने जाना था, हमारा व्हाइट बॉल का नया सीज़न शुरू होना था, कैप्टन, हेड कोच, वाइस कैप्टन नए थे. अब हमने जाना था वहाँ पे, हमें पता था ये टफ टूर होगा किसी भी कैप्टन के लिए, किसी भी टीम के लिए. काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे स्क्वाड में, कुछ नए फेसेस थे. तो हमें ये बात लग रही थी कि वहाँ पे जाके फेलियर हो जाएगा पूरा ही, शायद व्हाइट वॉश हो जाएँ, शायद 1 मैच जीत जाएँ. मेरी प्रेडिक्शन 1 मैच जीतने की थी. लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत अच्छा रही, स्पेशली ओडीआई सीरीज़ में. पहला मैच अगर हारे भी तो काफ़ी ज़्यादा फाइट थी पहले मैच में. टीम डिसिप्लिन नज़र आई, यूनाइटेड नज़र आई, पैशनेट पाकिस्तान टीम नज़र आई हमें. और फिर अगले दोनों मैचेस में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और दोनों मैचेस जीत के सीरीज़ अपने नाम की. So I would say that Pakistan has the upper hand going into the series because they are carrying a winning momentum. और उनका जो स्पेशली ओपनिंग पे कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो बहुत अच्छा है. और इसी से हम आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे जो कि पाकिस्तान की ओपनिंग का पॉइंट है. पाकिस्तान के ओपनर्स काफ़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं. साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक का हमने ओपनिंग पे ऑस्ट्रेलिया में आजमाया. पहले मैच में फेलियर थे दोनों ही, लेकिन फिर जल्दी-जल्दी दोनों ने सीखा और दोनों ने अपनी पोटेंशियल के लिहाज से बेस्ट परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया में. और जो ऑस्ट्रेलिया के पीक बॉलर्स हैं उनको भी फैंटी लगाई जो एडिलेड में मैच हुआ था सेकंड मैच. साइम अयूब इज़ हैविंग अ गुड टाइम, ही स्कोर्ड 82 एंड देन 42 इन द थर्ड ओडीआई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. अब्दुल्ला शफीक की भी ये सिचुएशन थी, सेकंड ओडीआई में 64 करके नॉट आउट गया, थर्ड ओडीआई में आई थिंक 37 रन स्कोर किए थे. सो ही इज़ इन बिटवीन रन्स एज़ वेल, ठीक है, उसको रन्स चाहिए थे, वो रन्स वो कर रहा है. सो ये जो पाकिस्तान का ओपनिंग कॉम्बिनेशन है ये रन्स में है, ये फॉर्म में है. एंड आई वुड लव टू सी देम कैरी दिस मोमेंटम गोइंग इनटू द ज़िम्बाब्वे सीरीज़. अगर इनकी ज़िम्बाब्वे सीरीज़ अच्छी लगती है तो फिर तो मेरा ख्याल है ये आसमानों पे पहुँचे होंगे. और जब साउथ अफ्रीका सीरीज़ की बारी आएगी तो वहाँ पे हो सकता है कि ये लोग काफ़ी अच्छी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दें अगर इनकी ज़िम्बाब्वे सीरीज़ अच्छी जाती है. एंड आई वुड लाइक टू सी पाकिस्तान कंटिन्यूइंग विद साइम अयूब एंड Abdullah Shafiq. By the way, on the Zimbabwe tour, I would not say कि यार
आप हसीब को डाल दो ओपनिंग पे या कुछ कर दो। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि नहीं हसीब को दे दो या कुछ और चेंज कर लो ओपनिंग में, लेकिन मैं नहीं ये चाहता। मैं चाहता हूँ आपने ये 2 ओपनर्स अगर सेलेक्ट किए हैं तो फिर इनको एक प्रॉपर रन दे दो अभी। देख लेना फिर उसके बाद क्या करना है। फ़खर जब वापस आ जाता है तो फ़खर को एडजस्ट करना है लाइनअप में या किस तरह से निज़ाम चलाना है। अभी जो ज़िम्बाब्वे टूर है, आई एम गिविंग सब साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीक ऑल 3 गेम्स and then I'll judge them based on their performances and I'll also talk about if they guarantee a place in the side for the South Africa ODIs। तो ये हमारी ओपनिंग के हिसाब है। जो तीसरी चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को फिगर आउट करनी है इस मैच में, इस 3 मैच ओडीआई सीरीज़ में, वो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर है। हमें ये तो पता है कि हमारे जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, वो 4 नंबर पे खेलते हैं, तो उनकी जगह ऑब्वियसली पक्की है, उन्होंने खेलना ही खेलना है। हमने ये देखना है कि पाकिस्तान 5वें, छठे और 7वें नंबर पे किस-किस को खिलाता है। ये जो 3 नंबर्स हैं, इस तरह इनमें आपने अपना मिडल ऑर्डर एडजस्ट करना है और यहाँ पे अपने अपना मिडल ऑर्डर जो है ना वो फिगर आउट करना है, क्योंकि आगे बड़ी सीरीज़ आ रही है, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ है। वहाँ पे आपको ऑब्वियसली इस तरह नहीं जाना कि आपको जानों के लाले पड़े हों। आपने इस तरह जाना है कि आप फुली प्रिपेयर्ड हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा चेंज करें बेस्ड ऑन द कंडीशंस एंड द ग्राउंड डायमेंशंस एंड एवरीथिंग एंड द पिच ऑब्वियसली। तो आपको ज़्यादातर चीज़ें सीरीज़ में फिगर आउट कर लेनी चाहिए कि आपका 5, 6 और 7 कैसा होगा। सलमान अली आगा को आपने किधर खिलाना है, इरफान खान नियाज़ी को आपने किधर खिलाना है और कामरान गुलाम का क्या फ्यूचर है। ये सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ में फिगर आउट करनी है और इसी सीरीज़ में बेसिकली ये जो नए लड़के थे, नए न्यू फेसेस हैं पाकिस्तान की ओडीआई स्क्वाड में, इनका हमें पता लगेगा कि ये कहाँ खड़े हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो उतना ज़्यादा टेस्ट हो ही नहीं सका। पहले मैच में ही सिर्फ टेस्ट हुआ था जो मेलबर्न वाला था और उसमें यही था कि ठीक है, कुछ लोगों को ज़रूरत है काम करने की, कुछ लोगों को सही नंबर पे खिलाने की बड़ी ज़रूरत है। ये चीज़ों का हमने अंदाज़ा लगाया था पहले ओडीआई के बाद। लेकिन असल जो टेस्ट होगा, असल जो गेम टाइम मिलेगा वो इस सीरीज़ में मिलेगा। सो या इस लिहाज से ये सीरीज़ काफ़ी एक्साइटिंग होगी कि सबको आई थिंक इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलेगी और फिर देखना ये है कि कौन-कौन सा प्लेयर उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करता है और कौन प्लेयर उस अपॉर्च्युनिटी को पूरी तरह से मैक्सिमाइज़ करता है। वो हम देखने को बेताब हैं इस सीरीज़ में। जो पाकिस्तान को चौथी चीज़ फिगर आउट करनी है वो ज़िम्बाब्वे ओडीआईज़ के लिए अपना बॉलिंग अटैक फिगर आउट करना है कि हम किस किस्म का बॉलिंग अटैक खिलाएँगे। देखो ज़िम्बाब्वे की जो आई आई थिंक द पिचेस देयर सूट फास्ट बॉलिंग बट आल्सो like one odd spinner, a spinner who is decent with his line and length and who can turn the ball sharply। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे मेनली तो आपको पेस बॉलिंग पे वेरी रिलाई करना पड़ेगा और फिर आपको अपने स्पिनर्स को वेरी करना पड़ेगा। किसको आपने खिलाना है, फिंगर स्पिनर को खिलाना है, रिस्ट स्पिनर को खिलाना है। तो पाकिस्तान के पास बॉलिंग ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि हारिस रऊफ है आपके पास मोहम्मद हसनैन है, फिर शाहनवाज़ दहानी भी कमबैक कर रहा है इस सीरीज़ में। उसके बाद स्पिनर्स में आपके पास अराफात मिन्हास ऑलराउंडर और फिर फैसल अकरम के नाम आ जाते हैं और इसके अलावा एक और आपके पास ऑलराउंडर आ जाता है जो कि पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो है आमिर जमाल बाय द वे, जिसकी यूटिलिटी बैट के साथ भी बहुत अच्छी है और फिर हार्ड लेंथ हिट करने में भी वो बंदा बहुत माहिर है। सो बॉलिंग में भी काफ़ी अच्छी यूटिलिटी दे देता है पाकिस्तान को। सो आपको अपना बॉलिंग अटैक फिगर आउट करना है कि आप किन 4 बॉलर्स के साथ या 5 बॉलर्स के साथ, टू बी ऑनेस्ट क्योंकि 50 ओवर्स का मैच है तो आपको 5 बॉलर्स चाहिए। आपको कौन से 5 बॉलर सूट करते हैं ज़िम्बाब्वे में, क्योंकि अगर हम ये देखें ना, ज़िम्बाब्वे की थोड़ी-सी बात कर लें, तो ज़िम्बाब्वे का देखो स्क्वाड्स आ चुकी हैं ओडीआई का भी, टी20 का भी और ओडीआई का आई थिंक क्रेग एरविन इज़ द कैप्टन ऑफ ज़िम्बाब्वे ओडीआई साइड, ठीक है। देखें जी, ज़िम्बाब्वे क्रिकेट को मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ॉलो नहीं किया हुआ, आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, ठीक है। जिन चीज़ों में मेरी शॉर्टकमिंग्स हैं मैं आपको बताऊँगा। मैंने ये चैनल भी बेसिकली इसलिए बनाया कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को कवर कर सकूँ, जो हमारी क्रिकेट का कंटेंट है वो कवर हो सके। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी मैं सीरीज़ रिव्यू करता हूँ प्रीव्यू करता हूँ सॉरी, तो मैं ज़्यादातर पाकिस्तान की साइड से ही बात करता हूँ और मैं जो अपोज़िशन होती है उसकी बात थोड़ी-सी कम रखता हूँ, क्योंकि भई जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो ज़्यादातर पाकिस्तान की बात सुनना चाहते हैं और पाकिस्तान के इतिहास को जानना चाहते हैं। तो ये मेरा चैनल इसी हवाले से कि द बेस्ट क्रिकेट कंटेंट चैनल इन पाकिस्तान। uh, that's a big line, but okay, you needed a big line, so I went with that। There's no issue in that, to be honest। तो मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करता हूँ, लेकिन अब सीरीज़ प्रीव्यू कर रहे हैं तो दूसरी टीम का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं यही बोल रहा था कि ज़िम्बाब्वे क्रिकेट को मैंने एज़ सच फॉलो नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे कुछ प्लेयर्स का उनका पता है। जैसे उनका एक मसकाज़ा प्लेयर है, ठीक है, एंड सिकंदर रज़ा, वी ऑल नो, वी लव द गाय बाय द वे। लाहौर कलंदर्स में भी बहुत शानदार खेलता है। ज़िम्बाब्वे क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है यार, बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है वो।
फिर आपके पास एक ये क्रेग एर्विन साहब जो हैं, ये बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। आपको अगर याद हो, एंडी फ्लावर वाज़ वन लेजेंड ऑफ ज़िम्बाब्वे क्रिकेट बाय द वे। बहुत अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं ज़िम्बाब्वे ने। और एक उनके पास और है फास्ट बॉलर उनका, ब्लेसिंग मुज़रब्बानी, ठीक है? I hope I'm pronouncing his name right. Uh, he's also lovely to watch and he has that extra pace and bounce by the way. वो बाउंसर्स बड़े अच्छे मार लेता है बाजू पर। मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी खेलता रहा है। सो ये जो जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, these will be डेफिनेटली क्रूशियल फॉर ज़िम्बाब्वे। और एक मैं देख रहा था कि उनका एक नया प्लेयर आया जो कि आई थिंक नाम नहीं उसका एग्जैक्टली लिया जा सकता, थोड़ा सा नाम उर्दू ज़ुबान में मसला है उसका नाम लेने का। आप लोग जाके समझदार हो, जाके चेक कर लेना। आपको अगर प्रोनाउंसिएशन उसकी बेहतर मिलती है तो मुझे भी बता देना, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना कि भाई इस तरह प्रोनाउंस करते हैं। मैं तो रिस्क नहीं ले रहा भाई, मैं कोई उल्टी-सीधी बात बोल दूँगा यहाँ से, मेरे गलत मुँह से कोई बात निकल जाएगी, गलत प्रोनाउंसिएशन निकल जाएगी, लोगों ने आ जाना है जी कैंसल करो फलाना साहब को। अभी तो भाई चैनल बनाया, अभी तो काम चलाना है अपना। सो मैं तो इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा, समझदार हो आप खुद ही क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ज़िम्बाब्वे का ज़ाहिर है अच्छा डिसेंट स्क्वाड लग रहा है मुझे, ठीक है। बाकी अब देखेंगे कि उनके पास क्या है ऑफ़र करने के लिए। और एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ज़िम्बाब्वे क्रिकेट जो है ना वो अपने होम ग्राउंड में काफ़ी अच्छी है, ठीक है? वो अपने होम सरफेस पे शेर है पूरी और काफ़ी अच्छी एक्साइटिंग क्रिकेट मैं देख रहा हूँ। ऑल्दो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई हाउ मच इंटरेस्ट विल द पाकिस्तानी फैन्स शो इन दिस सीरीज़, ठीक है? वैसे भी एक डेवलपमेंट सीरीज़ है एक तरह से, क्योंकि आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आज़माना है, आपने अपनी कुछ चीज़ें टेस्ट करनी है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और अल्लाह करे एक्सपेरिमेंट्स कर लें भाई, जिधर ज़रूरत है उधर करना, जिधर ज़रूरत नहीं है उधर मत करना। ये भी इनको समझ नहीं आती पाकिस्तान को। लेकिन मुझे नज़र आ रही है कि अच्छी सीरीज़ होगी और जब पाकिस्तान खेल रहा होता है तो ऑब्वियसली अच्छी सीरीज़ ही होती है। हम फुल ऑन एंटरटेनमेंट वाली टीम है। हम अगली टीम को भी फुल ऑन मौका देते हैं कि भई आपने जो करना है हमारे साथ हम आप कर लो। सो काफ़ी अच्छी सीरीज़ मुझे नज़र आ रही है। आ जाते हैं जी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पे कि मुझे क्या नज़र आता है पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए मेरे ख़्याल में। ये मैं बताऊँगा आपको कम से कम पहले ओडीआई के लिए। आगे ओडीआईज़ में फिर परफॉर्मेंस की बेस पे कुछ चेंजेज़ हो सकते हैं, कोई लोगों को रेस्ट करवाया जा सकता है, कोई नए अपने तजुर्बे किए जा सकते हैं। अभी क्या आपको मैं अपनी प्लेइंग 11 शेयर करता हूँ। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर होना चाहिए, साइम अय्यूब और अब्दुल्ला शफ़ीक, ये तो आपकी ओपनिंग पे बेस्ट आते हैं। इन्हीं को आप 3 मैचेज़ में ट्राई करो। तीसरे नंबर पे क्योंकि आपके पास बाबर आज़म नहीं है, यू नीड अ प्लेयर हू कैन एंकर द इनिंग्स थ्रू ऑल द 50 ओवर्स एंड आल्सो बैश द मिडल ओवर फेज़, द मिडल ओवर स्पिन बॉलर्स। तो मैं उसके लिए खिलाता हूँ कामरान गुलाम को। मेरा ख़्याल है कि नंबर 3 पे वो बाबर आज़म की गैर मौजूदगी में एक अच्छा प्लेयर हो सकता है। नंबर 4 पे आपका मोहम्मद रिज़वान आ जाता है। 5, 6, 7 की बात रह गई, तो मैं नंबर 5 पे खिलाता हूँ हमारे वाइस कप्तान को, सलमान अली आगा को। मैंने पहले भी बोला था कि 6 इज़ मेबी अ लिटिल बिट लो फॉर हिम, 5 पे खिलाना चाहिए इस बंदे को। 6 पे मैं खिलाता हूँ जनाब इरफान खान नियाज़ी को। ये भी मैंने पहले बोला था ऑस्ट्रेलिया ओडीआईज़ में कि 7 बहुत नीचे हो जाता है नियाज़ी के लिए। आप उसको 6 पे खिलाओ, आप उसको फिनिशर बनाने की कोशिश ना करो। अगर विकेटें गिर जाती हैं अर्ली ऑन तो वो आके काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेल सकता है मेरे ख़्याल में। ठीक है, ऊपर से स्पिन को टेक डाउन करना उसका एक वो है रेपुटेशन है। और पेस बॉलिंग को भी वो इधर ही खेलेगा, सीखेगा, फिर आगे साउथ अफ्रीका जाएगा, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सीखेगा। जितनी वहाँ पे पेस एंड बाउंस मिलता है बॉलर्स को, जितनी लैटरल मूवमेंट भी होती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके लिए लर्निंग लेसन्स होंगे। तो मैं इरफान खान नियाज़ी को नंबर 6 पे खिलाता हूँ। 7 नंबर की पोज़ीशन पे आप अबरार अहमद या फैसल अकरम में से किसी एक स्पिनर को खिला सकते हैं। ये दोनों स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, आपकी प्लेइंग 11 में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर का होना बहुत ज़रूरी है। ये हाई टाइम है कि अब आप नए स्पिनर्स को ब्लड करें और यही लोग आपके पास हैं जिनको आप डिफरेंट मैचेस में चांस देंगे, टेस्ट करेंगे और फिर आपको पता लगेगा कि बेस्ट स्पिनर आपके पास कौन-सा है। वैसे तो मैं चाहता था कि अरफ़ात मिन्हास यहाँ पर खेले, लेकिन अरफ़ात मिन्हास तो स्क्वाड में ही नहीं है और जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ थी, उसमें भी उसको एक भी चांस नहीं मिला। ये मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी वाली बात लगी। आई डोंट नो व्हाट गोज़ ऑन विद द पीसीबी। नाउ लेट्स जस्ट होप कि पीसीबी एक स्पिनर को तो ब्लड कर ही ले और अबरार या फैसल में से किसी एक को खिला ले ज़िम्बाब्वे वाले ओडीआईज़ में। आगे 8वें नंबर पे, तो 8वें नंबर पे मैं खिलाता हूँ आमिर जमाल को। मैंने आमिर जमाल को शामिल किया था अपनी ऑस्ट्रेलियन ओडीआई प्लेइंग 11 में भी, जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी ऑस्ट्रेलिया टूर की। मेरा ख्याल है कि आमिर जमाल की ज़रूरत है। हमें अपनी ओडीआई टीम में हमें एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। टी20 में तो वो सीन है ना बास अफरीदी और जहादार खान वाला। आमिर जमाल को मैं नहीं समझता कि वो टी20 क्रिकेट के लिए सूटेबल है। वो लॉन्गर फॉर्मेट्स जो है ना उनके लिए ठीक है। सो आई वुड प्ले आमिर जमाल एट नंबर 8 कि वो हमारा 4th पेसर बन सकता है और उसके अलावा वो बैटिंग में ज़ाहिर है यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। अच्छी खासी यूटिलिटी है उसकी भाई। सो मैं तो 8 नंबर पे उसको खिलाता हूँ। आगे आ जाती है बात जनाब के 3 आपने लास्ट जो अपने स्पेशलिस्ट पेसर्स खिलाने हैं वो कौन से हैं? तो सर-ए-फ़हरिस्त तो मैं कहूँगा जी नंबर 9 पे आता है हारिस रऊफ़।
हारिस रऊफ तो मैं कहता हूँ किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जो उसने कर दिया ऑस्ट्रेलिया में, मैं तो उसको ज़िम्बाब्वे में भी तीनों मैचेस खिला रहा हूँ, मैं उसको फिर साउथ अफ्रीका में भी क्योंकि वो कंडीशंस उसको सूट करेंगी, तो वहाँ पे भी वो तीनों मैचेस खेल रहा है। दूसरा फिर आपका नंबर 10 मैं रखता हूँ मोहम्मद हसनैन को। आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो न्यू बॉल के साथ ओपन करे और फिर मिडल ओवर और डेथ ओवर्स में भी आके अच्छी बॉलिंग करे। सो मैं मोहम्मद हसनैन को यहाँ पे भी तीनों मैचेस खिलाता हूँ और फिर उसकी ज़िम्बाब्वे टूर वाली परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं उसको साउथ अफ्रीका में जज करूँगा कि क्या इसको सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मोहम्मद हसनैन के बाद मैं रखता हूँ शाहनवाज़ दहानी को टीम में। शाहनवाज़ दहानी को रखने का रीज़न ये है कि भई ऑब्वियसली आपको एक न्यू बॉल का बॉलर चाहिए और शाहनवाज़ दहानी इज़ दैट सॉर्ट ऑफ गाय हू कैन स्टार्ट विद द न्यू बॉल, हू कैन हिट द डेक हार्ड। हमने चैंपियंस कप में भी देखा था जब मारहोर्स की तरफ से खेल रहा था कि शुरू में आगे वो अच्छी बॉलिंग कर लेता था, 1-2 मैचेस के अलावा बाकी उसके मैचेस अच्छे ही गए थे। अच्छी हार्ड लेंथ को हिट करता है, शॉर्ट बॉल्स अच्छी करवाता है। सो आपको न्यू बॉल के जो 2 बॉलर्स चाहिए वो हमारे शाहनवाज़ दहानी और मोहम्मद हसनैन हो सकते हैं। मिडल ओवर्स के लिए आपका हसनैन, हारिस रऊफ, आमिर जमाल हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े। स्पिन में आपके पास अरफ़ात मिन्हास हो सकता है। तो ये आपके 5 बॉलर्स पूरे हो जाते हैं और अगर आप बात करो कि आपको एक 6 बॉलर भी रखना हो तो 6 बॉलर यार मैं कहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपके पास 6, 7, 8 बॉलर्स बन जाते हैं। आप आगा सलमान से ओवर निकलवा सकते हो, साइम अयूब से निकलवा सकते हो। वो दोनों तरफ बॉल को टर्न कर लेता है। उसकी ऑफ ब्रेक भी है, उसकी कैरम बॉल भी है। सो साइम अयूब भी है। उसके अलावा लेफ्ट आर्म आपको स्पिन चाहिए तो कामरान गुलाम है आई थिंक, ठीक है? उसको भी आप खिला सकते हो एज़ अ स्पिनर अगर कोई 2-3 ओवर निकलवाने हो। बाय द वे मैं तो वैसे साइम अयूब को प्रेफ़र करूँ कामरान गुलाम पे और सलमान अली आगा को मैं सिर्फ़ ऑफ स्पिनर वो लेफ्ट हैंडर पे प्रेफ़र करूँ अगर लेफ्ट हैंडर लगे हुए हैं, तो मैं फिर उसको ओवर दूँ। लेकिन साइम अयूब तो ये है कि अच्छी उसकी यूटिलिटी है कि वो दोनों तरफ बॉल को क्योंकि टर्न कर लेता है, तो वो राइट हैंडर के अगेंस्ट भी थ्रेटनिंग है और लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट भी थ्रेटनिंग है। सो ये मेरी प्लेइंग 11 बनती है। पहले मैच के लिए ऑब्वियसली आगे जिस तरह फिर हम सीरीज़ में प्रोसीड करें, आप देख लो कि भई पिच के लिहाज़ से, कंडीशंस के लिहाज़ से किसी एक को चेंज करना है या नहीं। लेकिन 2-3 लोग हैं जिनको मैं चाहूँगा कि तीनों मैचेस मिलने चाहिए, जिनमें से आमिर जमाल मेरे ख़्याल में कि उसको तीनों मैचेस दो आप, उससे बॉलिंग भी कराओ, उसको बैटिंग में भी चांस दो। देखो वो क्या ऑफ़र कर सकता है आपको। इसके अलावा हसनैन को भी तीनों मैचेस मैं देता हूँ। मेरे ख़्याल में हसनैन डिज़र्व्स 3 मैचेस, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में तीनों खेला है, वैसे वो यहाँ पे भी डिज़र्व करता है क्योंकि वो आपका चैंपियन बॉलर था, चैंपियंस कप का बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। आई थिंक ही टूक 18 विकेट्स इन द चैंपियंस कप। सो उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया टूर में भी उसकी विकेट्स थी, वो सारी बड़ी टाइमली विकेट्स थी। उसने जितने भी ब्रेक थ्रूज़ दिलाए थे पाकिस्तान को, दोज़ वर गुड, प्लस ही कुड बी एन एक्सप्रेस पेस बॉलर बाय द वे। वो शुरू तो करता है 130s में, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो रिदम में आता है और फिर 140s क्लिक करना शुरू हो जाता है। ही गोज़ पास्ट 140s एज़ वेल। सो हसनैन को भी मैं तीनों मैचेस खिलाऊँ। उसके अलावा इरफान खान नियाज़ी है, उसको भी तीनों मैचेस ही खिलाने चाहिए। कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि 1 मैच खिला के उसको बाहर निकाल दो या 2 मैच खिला के बाहर निकाल दो, तीसरे में नहीं खिलाना। नहीं, खिलाना है उसको, ठीक है? आई नो बहुत सारे लोग मेरी इस प्लेइंग 11 से इख्तिलाफ़ करेंगे, कहेंगे कि तैयब ताहिर साहब को चांस देना चाहिए था या कासिम अकरम या इस तरह के जो लोग हैं, वो उन सबको आप चांस देते, उनको शामिल कर लेते। बट यार मैं सोच रहा हूँ साउथ अफ्रीका टूर के लिहाज़ से, आई मीन आई नो कि आपकी प्लेइंग 11 डिफरेंट हो सकती है, जो कि अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अपनी प्लेइंग 11 बना के बताओ और फिर रीज़न्स भी दो कि आपने क्यों किसी बंदे को सेलेक्ट किया और किसी को ड्रॉप किया। मेरा तो ख़्याल है कि दिस इज़ गुड, लेकिन अगर आप कोई बनाते हो अच्छे रीज़न्स के साथ तो फिर ऑब्वियस सी बात है, अगले वीडियो में बात होगी उसके बारे में। प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं, सीरीज़ प्रेडिक्शन क्या है? मेरी सीरीज़ प्रेडिक्शन जनाब 2-1 की है। 2 फॉर पाकिस्तान, 1 फॉर ज़िम्बाब्वे। जैसा मैंने बोला कि ज़िम्बाब्वे अपने होम ग्राउंड पे डिसेंट टीम है, सो मैं इतना उनको बैक करता हूँ कि वो 1 मैच पाकिस्तान को मार देगी और लेकिन सीरीज़ पाकिस्तान की है। 2-1 से पाकिस्तान जीत जाएगा ये सीरीज़ और होना भी इसी तरह चाहिए, ठीक है? इन एन आइडियल वर्ल्ड यू वुड विश टू सी पाकिस्तान डोमिनेटिंग अगेंस्ट ज़िम्बाब्वे एंड विनिंग 3-0, बट लेट्स जस्ट होप कि अभी सीरीज़ ही जीत जाएँ, कोई अपसेट ना हो जाए हमारे सामने, क्योंकि हमारे नए कोच भी आए हैं आकिब जावेद साहब, तो उनके बारे में बाय द वे एक बात करनी है, ठीक है? अगले सेगमेंट में करते हैं उनके बारे में बात। देखो, दूसरा एक चीज़ जो मैं देखना चाहता हूँ इस सीरीज़ में वो पाकिस्तान की अप्रोच है, इंटेंटफुल अप्रोच रखनी चाहिए। आपको दिखाना चाहिए कि हम 300 का एम नहीं कर रहे, हम 330, 350 का एम कर रहे हैं। इस तरह से हम खेलना चाह रहे हैं अपनी क्रिकेट और ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है ना, ये चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टी20 में तो अब अशद ज़रूरत है, ओडीआई भी अब ज़रूरत है आपको कि खेला जाए एक 7 रन्स पर ओवर, 8 रन्स पर ओवर पे, क्योंकि दुनिया अब ऐसे ही खेलती है। स्पेशली जो आपका पहला 10 ओवर्स का पावर प्ले होता है ना, उसमें तो लोग डोमिनेट करने को प्रेफ़र करते हैं। डज़न्ट मैटर इफ पीपल लूज़ 2 और 3 विकेट्स इनसाइड द पावर प्ले, दे वांट टू सी
their side end up at 80 for 3 after the power play rather than 40 for 0 after the power play, because they know कि जो पहले 10 ओवर्स हैं उनको मैक्सिमाइज करना है। 2 फील्डर्स बाहर हैं, मारो खिंच के छक्के चौके निकाल लो पहले 10 ओवर्स में, ताकि अगर आगे स्लो होते हैं तो कम से कम रन रेट 6 से ना गिरे। हमारा मसला ये है, हमारा पावर प्ले में भी 6 रन से नीचे ही होता है रन रेट, और फिर आगे चल के तो हम और स्लो हो जाते हैं क्योंकि फील्ड खुल जाती है। तो वो एट द एंड हमारा रन रेट 3.5-4 का चलता रहता है। सो आई होप कि पाकिस्तान थोड़ा डोमिनेट करे इस सीरीज़ में अपनी बैटिंग के टर्म्स में, ठीक है। अब आ जाते हैं जनाब एक उस बात पे जो कि पिछली जो आकिब जावेद साहब की कोच वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि आकिब जावेद कोच बन गए, इंटरिम वाइट बॉल हेड कोच। इस सीरीज़ से ज़ाहिर उसने चार्ज अपना सँभालना है। एक बात मैंने उसमें बोली थी वीडियो की रिकॉर्डिंग में, लेकिन फिर मैंने जब एडिट में देखा तो वो ऑडियो फाइल ख़राब हो गई थी, वहाँ से माइक थोड़ा-सा अड़ गया था, पता नहीं क्या सीन हुआ, वहाँ से ऑडियो सही रिकॉर्ड ही नहीं थी हुई। सो बात ये मैंने करनी थी कि पीसीबी ने एक स्टोरी रिफ्यूट की बाय द वे ऑन ट्विटर। मैंने भी उसके बारे में वीडियो की थी। वीडियो ये थी कि द पीसीबी हैज़ डिसाइडेड टू सैक जेसन गिलेस्पी एज़ टेस्ट हेड कोच। पीसीबी ने उसको रिफ्यूट किया और ये बोला ट्वीट करके कि जी नहीं, ये गलत है। जेसन गिलेस्पी साउथ अफ्रीका में जो 2 टेस्ट मैचेस हैं, उनमें पाकिस्तान टीम की कोचिंग करेगा। अब पता नहीं किस सियाने बंदे ने ये सोचा कि यार ये बड़ी इनफ एक्सप्लेनेशन है और सारा मामला ठंडा हो जाएगा इससे। देखो, आप ये बोल सकते थे, अगर वाक़ई ये खबर गलत थी कि आकिब जावेद ऑल फॉर्मेट कोच नहीं बन रहा, आप ये बोल सकते थे कि जेसन गिलेस्पी अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रेड बॉल साइड को कोच करता रहेगा। आपने ये बोला कि जी वो 2 टेस्ट मैचेज़ इन साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को कोच करेगा। यहाँ से अनसर्टेनिटी आपने ख़त्म नहीं किया, आपने और बढ़ा दी, 10 गुना अनसर्टेनिटी और बढ़ गई, और ये चीज़ लोगों के दिमाग में चलने लग गई कि जी यानी कि साउथ अफ्रीका में अगर रिज़ल्ट बुरा आ जाता है, जिसके कि 99% चांसेस हैं, तो फिर क्या होगा? फिर जेसन गिलेस्पी को सैक कर दिया जाएगा, और जो जनवरी में हमारा 2 टेस्ट मैचेस हैं होम सोइल पे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उस सीरीज़ से आकिब जावेद साहब चार्ज संभाल लेंगे एज़ पाकिस्तान्स ऑल फॉर्मेट हेड कोच। ये चीज़ की चहमगोइयाँ होने शुरू हो गई और लोगों ने इस चीज़ के बारे में कयास-रइयाँ शुरू कर दी। सो ये मतलब लग ऐसे ही रहा है कि जिस तरह पीसीबी ने बोला ना कि 2 टेस्ट मैचेस इन साउथ अफ्रीका, आप बोल सकते थे कि जी नहीं, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा। नहीं, आपने ऐसा नहीं बोला। आप सीरीज़ टू सीरीज़ चलना चाह रहे हैं, और आई थिंक यू वांट टू जस्ट पुट गिलेस्पी इन अ कॉर्नर, ठीक है? आप चाह रहे हो कि हम उसको एक कोने में कर दें और फिर वो टाइम आ जाए कि वो खुद ही इस्तीफ़ा दे के चला जाए, जैसे गैरी ने किया है। सो ये वो नहीं था कि ये वाली फ़िल्म पहले भी चल चुकी है बॉस, और हमें एंडिंग पसंद नहीं आती किसी भी टाइम। आई होप कि पीसीबी जेसन गिलेस्पी को कंटिन्यू करने दे, ऑल्दो मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि जेसन को भी निकाला ही जाएगा यहाँ पे, वो खुद ही छोड़ के जाएगा, और आकिब जावेद साहब जो हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी पाकिस्तान के ऑल फॉर्मेट कोच बनने की, और फिर उनके पास फुल ऑन इख्तियार होगा। एक और जो चीज़ रह गई थी, वही बात है, ऑडियो करप्ट हो गई यार, वो बड़ा वैसे बड़ा मसला हुआ। लेकिन अब हम बात कर ही रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि आकिब जावेद साहब, despite being the head coach of Pakistan's white ball side, is also still in the selection committee and he will have a say in the team selection. So इधर से आपको पता लगता है कि पाकिस्तान का जो वाइट बॉल कोच है, वो कोच होने के साथ साथ सिलेक्टर भी है, लेकिन जो पाकिस्तान की रेड बॉल साइड है उसका जो हेड कोच है जेसन गिलेस्पी, वो कोच होने के बावजूद सिलेक्शन पैनल का हिस्सा नहीं है और उसकी सिलेक्शन में कोई से नहीं है। यहीं से आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डबल स्टैंडर्ड्स पता लग जाते हैं, और यहीं से आपको आकिब जावेद साहब की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नवाज़िशों का इल्म हो जाता है, फ़ेवरेटिज़्म का अंदाज़ा हो जाता है, और यहीं से आप फिर कहते हो कि यार जब आप इंसाफ़ नहीं कर सकते तो फिर किस तरह से आपने अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। आपको अपनी चीज़ों को इत्दाल में चलाना होता है, आपको अपनी चीज़ों में कंसिस्टेंसी लानी होती है, स्टेबिलिटी लानी होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो इस चीज़ का कोई ख़्याल नहीं है, ये तो जहाँ इनको मौका मिलता है ये पैनिक बटन दबाते हैं, ये फर-फर करके चेंजेस करते हैं, और ये फिर खुश होते हैं कि जी हाँ, हमने चेंजेस कर लिए हैं। सो या गुड ऑन यू पीसीबी, करते रहो इसी तरह, शुगर मेला लगाए रखो, बेड़ा गर्क होता जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट का। आपको तो किसी ने पूछना नहीं है। मोहसिन नकवी साहब के पास इंटीरियर मिनिस्ट्री भी है, पीसीबी की चेयरमैनशिप भी है, वो जनाब दोनों तरफ से मज़े ले रहे हैं, और जब उनका दिल भर जाएगा ज़ाहिर है वो चले जाएँगे, या फिर जब रेजीम चेंज होगी तो फिर ज़ाहिर है उनको हटा दिया जाएगा। सो गुड ऑन यू पीसीबी, जब तक आपके मज़े चल रहे हैं लेते रहो मज़े। अ, हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को अल्लाह पाक ठीक-ठाक कर दे, ठीक है? लेकिन वो ठीक-ठाक करने के लिए भी लोगों का ठीक-ठाक होना ज़रूरी है। जब तक लोग ठीक नहीं होंगे, क्रिकेट या कोई भी शोबा ठीक नहीं हो सकता। ऑलराइट, सो दिस वाज़ अ वेरी लॉन्ग rant about the PCB's
इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये डिसीजन कैसा लगा, और जो सीरीज़ प्रीव्यू है अगर उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो या इसमें किसी बात से इख्तलाफ करते हो, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मे बी होगी पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे फर्स्ट ओडीआई रिव्यू। मे बी अगर बीच में कोई न्यूज़ आ जाती है तो फिर उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में तो मिलना मस्ट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।